नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो मनीषा रानी आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि जब भी हम अपना कोई नया न्यू डेक खरीद करके लाते हैं तो उसकी एनर्जी को किस तरीके से हम क्लींस करते हैं और अपने टैरो कार्ड्स के साथ किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि हर टैरो कार्ड रीडर को अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट और शील्ड कैसे करना चाहिए रीडिंग से पहले, और ये क्यों बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आपके पास कोई सीकर आता है अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर के, तो आप जो है ओपन हो जाते हैं उसकी चीज़ों को, जो आप सुनते हैं, आप उसकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, समझते हैं, तो आप दोनों की एनर्जीज जो है कार्ड्स के थ्रू फ्लो होने लगती है और आपके आंसर्स आने लगते हैं और आपके ऊपर वो एनर्जीज कई बार इम्पैक्ट करने लगती हैं। जैसे कि आप रीडिंग करने के बाद कई बार एंग्जाइटी फील करते हैं या मूड स्विंग्स होते हैं या बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आपके अंदर आ रही है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोटेक्शन है और आपकी जो शील्डिंग है वो वीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमेशा रीडिंग से पहले अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट करें और रीडिंग लेने के बाद आप अपने आप को जरूर, जो आपकी शील्डिंग है, यानी कि आप अपने आप को बैलेंस करें। तो प्रोटेक्शन क्या होती है? प्रोटेक्शन होता है नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को प्रोटेक्ट करना, और शील्डिंग क्या होता है? शील्डिंग होता है अपनी एनर्जीज को स्टेबल करना। जो आपके अंदर एनर्जी फ्लो हो रही है उसको किस तरीके से स्टेबल करना है, ये है शील्डिंग। तो प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फर्स्ट है कि आप वाइट लाइट प्रोटेक्शन अपने लिए इस्तेमाल करें, यानी कि आपने अपनी आईज क्लोज करनी है और आपने फील करना है कि आपके चारों तरफ एक वाइट लाइट प्रोटेक्शन शील्ड है, जिसमें आपने बोलना है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास डिवाइन एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जी ही आए और नेगेटिव एनर्जीज आपके पास ना आकर के रिलीज हो जाएं, इस यूनिवर्स में रिलीज हो रही हैं। तो इस तरीके से जब आप अपनी आपको इंटेंशंस देते हैं रीडिंग से पहले, तो आप प्रोटेक्शन फील करते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। सेकंड टेक्निक जो है, आप अपना मंत्रों का जो जाप होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी एंजल्स को आप पूछते हैं या समझते हैं कि ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं, तो उनको हमेशा आप स्मरण करें। आप किसी मंत्र का जाप करें। अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध किया हुआ है तो उस मंत्र को आप जरूर बोलें। आप अपने गुरुदेव को, अपने इष्ट को जरूर याद करें और उसके बाद ही आप अपनी रीडिंग शुरू करें। थर्ड जो प्रोटेक्शन होती है वो होती है क्रिस्टल्स की प्रोटेक्शन। आप अपने टेबल पर या अपने हैंड्स में या अपनी पॉकेट में ब्लैक टर्मेलाइन और या तो फिर एमेथिस्ट, इस क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हैं। ये जो भी आपके ऊपर होती है ना नेगेटिव एनर्जीज, उनको ये एब्जॉर्व करके यूनिवर्स में रिलीज कर देते हैं और उसका असर ये आप तक नहीं आने देते हैं। तो जो क्रिस्टल्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से हील भी करते हैं, आपकी खुद की एनर्जीज जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उनको एम्पलीफाई करते हैं और आप तक ये किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज को नहीं आने देते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने का। हमेशा रीडिंग करने के बाद आप हो सके तो अपने हैंड्स को सॉल्ट वाटर से वॉश करें। हो सके तो आप सॉल्ट बाथ भी ले सकते हैं। ये भी जो है आपकी जो भी एनर्जीज हम पर कई बार नेगेटिव आ जाती हैं उनको बहुत जल्दी ये रिमूव करता है और यूनिवर्स में उन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये तो हो गई प्रोटेक्शंस की जो टेक्निक होती हैं जो हमें हमेशा यूज करनी चाहिए। अब है ग्राउंडिंग। अपनी एनर्जीज को कैसे हमें स्टेबल रखना है। जब भी आप अपनी रीडिंग्स को कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपने हमेशा ब्रीथिंग टेक्निक अपनानी है, यानी 5 मिनट के लिए ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करना है। ये आपकी एनर्जीज को, आपके इमोशंस को, आपके माइंडसेट को काफ़ी अच्छे से रिलीव करता है और उसको बैलेंस करता है। सेकेंड चीज़ जो आपको शील्डिंग के लिए करनी है वो है अपने फीट को, अपने जो
पैर होते हैं उनको आपने जमीन पे, ग्राउंड पे डायरेक्टली रखना है और ये फील करना है कि आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग हो रही है, यानी आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ग्राउंडेड हो रही है और आप उन एनर्जीज को रिलीज कर रहे हैं और आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज का फ्लो हो रहा है। थर्ड है, जैसे ही आप रीडिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप नेचर को भी विजुअलाइज कर सकते हैं आई क्लोज करने के बाद। ये भी आपके माइंड को एक अच्छा रिलीफ देता है, आपकी एनर्जीज को काफ़ी स्टेबल करता है। और फोर्थ होता है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एनर्जीज को स्टेबल करने के लिए, वो है आपने रीडिंग करने के बाद अपने आप को स्ट्रेच करना है। यानी आप जहाँ पे बैठ कर के रीडिंग कर रहे थे आपको उठकर थोड़ा सा इधर उधर जाना है, अपने हाथ पैर को थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इससे भी क्या होता है ना, जो आपके ऊपर एनर्जीज का जो फ्लो चल रहा होता है, कनेक्शंस बने हुए होते हैं, उनको आपने कट किया, उसके बाद आपके ऊपर कोई भी एनर्जीज अगर 1% भी रहते हैं तो आप जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो इधर से उधर थोड़ा घूमते हैं, उठते हैं, तो उससे आपका एनर्जी का शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज आ भी जाती हैं तो वो रिलीज हो जाती है। तो इसीलिए टैरो कार्ड रीडर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपने आप को प्रोटेक्शन और शील्ड दोनों करना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अगर कभी भी टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं तो अपने आप को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करें और अपने आप को शील्ड करें, सो डैट आप अपने लिए और दूसरों के लिए एक सही गाइडेंस दे सकें टैरो के थ्रू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अगर आपको और भी इस तरीके के वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। हम टैरो की इस सीरीज़ में आगे टैरो कार्ड्स के बारे में भी सीखेंगे कि टैरो कार्ड्स किस तरीके से, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं, ये डेक किस तरीके से है, तो इस पर भी हमारी आगे चर्चा होगी। थैंक यू वेरी मच।